हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर डीएसएस सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है मर्ज इंटरवल। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है गिवन एन अरे ऑफ इंटरवल वेयर इंटरवल आई इक्वल टू स्टार्ट आई एंड आई मर्ज और ओवरलैपिंग इंटरवल एंड रिटर्न एन अरे ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल दैट कवर ऑल द इंटरवल्स इन द इनपुट। मीन्स हमें क्या करना है कि सारे और ओवरलैपिंग जो इंटरवल हैं उनको मर्ज कर कर जो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आ रहे हैं वो रिटर्न करके देंगे। राइट। जैसे कि पहला इनपुट है 1 3। ठीक है, पहला इंटरवल। सेकेंड इंटरवल है 2 6। थर्ड है 8 10 और लास्ट वाला है ये। तो इसमें आप देखोगे तो इंटरवल मर्ज कौन कौन से हो, ये वाले ओवरलैपिंग है। राइट, क्योंकि इसका जो एंड है और इसका जो स्टार्टिंग वाला है तो मतलब ये मर्ज मर्ज हो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना। राइट, तो ये दोनों मर्ज कर देंगे। राइट, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो इसका स्टार्ट होगा 1 एंड होगा 6। राइट, उसके बाद अगर देखेंगे 6 के बाद 8 आता है तो ये ओवरलैप नहीं है, और 10 के बाद 15 आता है तो ये ओवरलैप नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया। राइट, इसमें बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि इसका ये दोनों ये भी ओवरलैप है। क्यों? क्योंकि इक्वल भी एक ओवरलैप की कंडीशन है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। राइट, ओवरलैप की कंडीशन कब नहीं रहेगी? जब इसका जो एंड है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए इसके स्टार्ट से। ठीक है, तब ये ओवरलैप नहीं रहेंगे, अदरवाइज ये ओवरलैप रहेंगे। तो ये भी ओवरलैप है तो इसका 1 और 5 हमको रिटर्न करके देना, ये वाला रिटर्न करके देना। राइट, इसमें बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, इसमें 4 7 और 1 4 है। अब देखो इसमें यहाँ पर उसने मेंशन कहीं पर नहीं किया कि ये हमेशा सॉर्टेड रहेगा। इसमें सॉर्टेड ऑर्डर था, कुछ नहीं करना पड़ा। इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में था, कुछ नहीं करना पड़ा। बट ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरवल पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है? सबसे पहला काम है हमको इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। जब इसको हम सॉर्ट करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि इसका जो एंड है वो 4 है, इसका जो स्टार्ट है वो 4 है, तो ओवरलैप कर रहे हैं तो 1 और 7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट, तो इसको कैसे करेंगे? इसका सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो ब्रूट फोर्स रहेगा ना उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम अगर ट्रेवर्स करते ही रहेंगे जब तक ये पूरा ओवर मर्ज नहीं हो जाए, मतलब पूरा नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल नहीं बन जाए, तब तक हम इसको ट्रेवर्स करते ही रहेंगे। हर एक ट्रेवर्सल में क्या करेंगे, एक एक कोई भी ओवरलैप जो इंटरवल है उसको पिक करेंगे, उसको पहले मर्ज करेंगे। ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे ट्रिवर्सल, फिर से कोई एक इंटरवल पर अपन पिक करेंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे। ऐसे करके जब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा अरे एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल अरे नहीं बन जाता। ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स हो गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक तो दो इंटरवल को पिक करने के लिए हम दो लूप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जब तक हम लूप ट्रीट कर रहे हैं जब तक कि ये पूरा नॉन ओवरलैपिंग नहीं बन जाता, इसका मतलब इसका वर्ड केस ओ एन क्यू हो जाएगा। राइट, अगर इसको ब्रूट फोर्स से करेंगे तो ब्रूट फोर्स तो हम नहीं करने वाले। राइट, फिर बात आती है कि इसको ओ एन स्क्वायर में करो। ठीक है, ओ एन स्क्वायर में करने के लिए हम क्या करेंगे, बार बार इटरेट की जगह क्या कर सकते हैं, ओ एन इसको में हम इसको कर सकते हैं। अगर इसको मतलब अगर शॉर्ट कर लिया ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, कोई एक सॉर्टेड ऑलरेडी है तो एक इंटरवल पकड़ेंगे। ठीक है, हमको पता है यहाँ तक हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया तो आगे निकल ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे वाला अपन सॉर्ट करेंगे। ये हो गई ओ एन स्क्वायर में करना। राइट, अब थर्ड आती है कि भाई ओ एन स्क्वायर में भी क्यों करना, जब जिस सवारी की बात कर रहा है, सवारी मतलब कि ओवरलैप कब रहेंगे, जब दो इंटरवल ओवरलैप कब होंगे, जबकि प्रीवियस वाला और करंट वाले का अपन कंपैरिजन करेंगे तभी ओवरलैप मिलेगा। ऐसा तो है नहीं बीच वाले छोड़ के उसके आगे वाला ओवरलैप मिलेगा। अपन इन दोनों से अगर ओवरलैप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का एक बन जाएगा अगर ओवरलैप हो रहे होंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले से ट्राई करेंगे। राइट, तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कर दें उसके बाद अब सॉल्व भी ना करें, सॉल्व भी नहीं करें, अगर अगर मुझे पता है कि मुझे इनर वाला लूप को रिमूव करना है, उसकी जगह मैं सेकंड थॉट्स क्या आता है दिमाग में कि इसमें अपन हम स्पेस यूज कर लें। राइट, जब स्पेस यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि स्पेस भी ऐसा यूज करो ना इसमें सॉर्टिंग और स्पेस दोनों का काम एक साथ हो जाए। हमें बार बार सॉर्ट और वो अलग अलग क्यों करना है? तो हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें हम सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा स्टोर रख सकते हैं, वो है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, जब इसको प्रायोरिटी क्यू से करेंगे ना तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे प्रायोरिटी क्यू में, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सर मैंने इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, जैसे कि ये दोनों मर्ज वाले ओवरलैप कर रहे हैं, इन दोनों करेंगे दिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बोला कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम प्रायोरिटी क्यू की मदद से। राइट, प्रायोरिटी क्यू से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे जो लिस्ट दिया उसको एक प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, अब प्रायोरिटी क्यू में भी सेम डेटा रखा रहेगा, ये अपना हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला मेरा डेटा बाहर आएगा। राइट, 1 3। राइट, देन इसके बाद ये वाला मेरा बाहर आएगा। मान लो कि मेरे पास ये दो है,
मुझे सिर्फ इतना चेक करना है, मुझे पूरी अरे से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इन दो से मतलब है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए, मेरे पास ये अरे है, इसमें ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है, बस वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। ओवरलैप की कंडीशन क्या रहती है, ये बेसिक कंडीशन है, इसमें क्या लिखते हैं, मान लो क्या लिखता हूँ मैं, ओवरलैप कंडीशन, ठीक है। ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है कि अगर, ध्यान से देखना जी वाली कंडीशन, अगर जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस का जो एंड है, राइट, प्रीवियस की जो एंड है अगर वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल भी है, कौन से, करंट में, करंट के स्टार्ट से, ठीक है। तो ये वाली मेरी बेस कंडीशन है, ओवरलैप कंडीशन, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, ये हो जाएगा। फिर ओवरलैप कंडीशन क्या रहती है, प्रीवियस का जो एंड है अगर वो ग्रेटर देन है करंट से, तभी तो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के, नहीं तो ओवरलैप करेंगे क्यों। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तब इनको काम का है, इनको करना है मर्ज, राइट। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको करना है मर्ज। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब उनको करना है मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने का तरीका क्या है, मर्ज करने से पहले मुझे क्या, मेरे पास ये मान लो कि प्रीवियस है, राइट, और एक मेरे पास करंट है, इनको मुझे मर्ज करना है। मर्ज करना है, जो मर्ज वाला होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें फर्स्ट वाला जो रहेगा मिनिमम रहेगा और नेक्स्ट वाला मैक्सिमम रहेगा। तो इसका तरीका क्या है इसको करने से, अगर मुझे मान लो कि इसका स्टार्ट निकालना है, मान लो कि प्रीवियस मान के चलता हूँ, प्रीवियस का मुझे जीरो निकालना है, जीरो में क्या रहेगा, इसमें मिन रखा रहेगा, मैथ डॉट मिन, किस किस का मिन, इन दोनों में से जो मिन रहेगा, प्रीवियस जीरो और कर जीरो। बट ये कंडीशन लिखने की जरूरत है या नहीं है, ये लाइन मैं आपको ये बात क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसका इनपुट देखोगे ना, इनपुट में क्या दिया, हमेशा जो स्टार्ट है ना वो हमेशा जो एंड से लेस देन रहेगा। जब एंड से लेस देन रहेगा ना, तो यहाँ पर जो अपन ने कंडीशन लिखी है ना, इधर इधर देखो, यहाँ पर जो कंडीशन लिखी इसमें क्या लिखे, प्रीवियस का एंड ग्रेटर देन है करंट स्टार्ट से। इसका मतलब क्या कि करंट स्टार्ट है, करंट का स्टार्ट है वो इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो इससे छोटा है तो ध्यान रखना कि उससे अपन को एक बात पता चल गई है, इससे छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है अपन को पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस का जो स्टार्ट है वो हमेशा छोटा रहेगा प्रीवियस के एंड से, प्रीवियस के एंड से, राइट, और प्रीवियस के एंड से छोटा रहेगा। अब मान लो कि कार की वैल्यू है, कार जीरो की वैल्यू है, अब ये तो ओवरलैप कर रही ना, ओवरलैप कर रही, अब इसके साथ इस कंडीशन को लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है, मुझे बताओ कि मान लो कि ये वाला एलिमेंट इससे भी छोटा हो सकता है क्या, इस वाले से छोटा, इस वाले से छोटा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये वाला एलिमेंट अपना छोटा रहेगा, सबसे छोटा है, क्योंकि अपन इसको सॉर्टेड वर्ड में पहले से ही रखा हुआ है, तो सॉर्टेड वर्ड में रखा हुआ तो ये वाला हमेशा एलिमेंट सॉर्टेड पे पहले आया होगा, प्रीवियस वाला, और ये वाला बाद में आया होगा। जब ये वाला बाद में आया होगा, जब ये वाले अपन ओवरलैप कंडीशन चेक करा तो इसकी 100% गारंटी है कि ये वाला एलिमेंट इससे तो बड़ा होगा, सिर्फ इससे इससे छोटा है, इससे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जब प्रीवियस बना है छोटे टोटल में, राइट। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसका जीरो या हमेशा छोटा रहेगा। बट अगर प्रीवियस का जो मैक्स है, तो सेकंड वाला है वन वाला, उसमें उसमें उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई प्रीवियस का एंड और करंट का एंड इन दोनों में जो आएगा, जो भी मैक्स रहेगा वो वापस कर देंगे, ये मर्ज की कंडीशन होती है, डॉट मैक्स, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रीवियस वन एंड कर वन, ओके। इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्स होगा वो उसमें मैक्स में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मेरा प्रीवियस वाला जो अरे था ना, ये वाला इंटरवल था ना, इसमें जो एलिमेंट रखे ना वो मर्ज हो गए हैं, ठीक है। उसमें जो मर्ज कर दिया मैंने ओवरलैप, क्योंकि जो ओवरलैप कर रहे थे ना इंटरवल, उसको मैंने मर्ज कर दिया, राइट। तो ये कर दिया मैंने मर्ज। जब मैंने मर्ज कर दिया तो अब पॉसिबिलिटी है जो इसके आगे आने वाला है वो भी ओवरलैप हो सकता है, तो सेम क्या करूंगा, इस प्रीवियस की सेम कंडीशन में अगेन चेक करूंगा नेक्स्ट के लिए, और सेम अगर वो अगर ओवरलैप कर रहा हो तो उसको फिर से मर्ज कर दूंगा, राइट। ऐसे ही करते करते मान लो कि कंडीशन आई है कि नेक्स्ट वाला ओवरलैप नहीं कर रहा है, जब ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब कि अपन को एक इंटरवल पूरा मिल गया जो कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, जो कि अपने आंसर में अपन को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जो एल्स कंडीशन रहेगी ना, जब ओवरलैप नहीं है उसमें क्या करेंगे, जो अपन का प्रीवियस मिला था ना उसको सिंपल सी बात है आंसर में अपन ऐड कर देंगे प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस एक ऐसा है कि जो नॉन ओवरलैपिंग अपना इंटरवल है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो करंट है ना, करंट जो जो कि नॉन ओवरलैपिंग था, तो प्रीवियस को अब करंट बना देंगे,
इससे क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट आगे वो मूव करेंगे तो ये प्रीवियस से नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेगा, राइट। और ऐसे करते करते अपन एंड तक जाएंगे और लास्ट में जाके आंसर अपन अपन को रिटर्न कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ओवरलैप ओवरलैप तो सारे हटके मर्ज कर देंगे सारे ओवरलैप को, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि ये वाली कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है। उसको मर्ज कैसे करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मर्ज वाला कॉन्सेप्ट, और बाकी ये सिंपल रहता है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो प्रायोरिटी तो सब कुछ हैंडल कर रहा है, राइट। अब इसकी बात करते हैं अपन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, इस सॉल्यूशन की। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ओ एन लॉग एन। क्यों, क्योंकि अपन इसमें सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, राइट, इंटरनली। और स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसमें ओ एन का स्पेस यूज कर रहे हैं प्लस ओ एन का स्पेस रिटर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट। अभी देखते हैं इसका पहले कोड देखते हैं, फिर अपन इसको रिमूव करेंगे, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, राइट। पहले इसका मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले इसके प्रायोरिटी वाला कोड लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहला काम इसमें देखेंगे, इसमें सॉर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यों कर रहा है, प्रायोरिटी क्योंकि इंटरनली सॉर्टिंग ऑर्डर में डेटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू डेटा हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखता है, ठीक है। इसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या रहेगा, जो नेचुरल ऑर्डर है वही अपन देने वाले, ठीक है। मतलब क्या, जो कि मैं अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वाली कंडीशन अपन को लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, ये वाली कंडीशन क्यों, क्योंकि प्रीवियस हमेशा प्रीवियस का जो फर्स्ट वाला है उसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे करूंगा जीरो वाले के बेसिस पे अपन सॉर्टिंग कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये कि मैंने कंप्यूटर पास किया, इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपन जैसे कि ए और माइनस बी लिखा है, राइट, इसमें से फर्स्ट वाले से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ए वाले को पहले लिखा है, बी वाले को बाद में लिखा है, इसका मतलब ये कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, वो भी इस स्टार्ट वाले के बेसिस पे। यहाँ अगर मैं वन लिखूंगा तो वो भी सेम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा वन के बेसिस पे, राइट। अब मैं आता हूँ, ये मेरा काम हो गया, ठीक है, ये मेरे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब मेरा सेकंड काम क्या था, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला था, ये वाला जो अरे है ना, अरे है, उसको प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट करना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको पूरे को प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। पी क्यू डॉट एड इंटरवल, राइट। अब मुझे कोई मतलब नहीं कि शॉर्ट हुआ नहीं, ये ऑटोमेटिक इसने शॉर्ट एक शॉर्टेड ऑर्डर में ही रखा होगा, राइट, प्रायोरिटी क्यू में। अब मेरा नेक्स्ट टास्क आता है, नेक्स्ट टेस्ट आता है कि मुझे ये दो इंटरवल चाहिए, राइट। तो सबसे पहला मुझे इतना तो पता है, यहाँ अगर मैं कंस्ट्रक्ट देखूंगा ना कि हमेशा इसकी जो लेंथ है ना वो बंद तो रहेगी रहेगी। इसका मतलब कि मेरा अभी तो जो मेरा प्रीवियस है ना, वो इंटरवल तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब पी क्यू डॉट में फोल्ड कर सकता हूँ बिना कोई कंडीशन के। इसका मतलब कि इसमें प्राइवेट में एक एलिमेंट तो हमेशा स्टोर रहेगा, एक एलिमेंट मतलब है कि एक इंटरवल हमेशा स्टोर रहेगा, ओके। अब मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि जब तक प्रायोरिटी एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक हम ट्रेवर्स करते रहेंगे। इसका मतलब ये कि हमने पूरे अरे में ट्रेवर्स कर लिया और पूरे को हमने नॉन ओवरलैपिंग अरे बना दिया, राइट, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बना दिया, ओके। अब इसमें अब मुझे प्रीवियस तो मिल गया, अब मुझे करंट चाहिए। करंट कैसे निकलेगा, प्रायोरिटी में फिर से मैं पोल करूंगा, मुझे करंट निकल जाएगा, राइट, ठीक है। ये मेरा करंट भी निकल गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेन कंडीशन यहाँ क्या होती है, ओवरलैप ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या रहती है, जो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस का जो एंड है, एंड मतलब कि वन ग्रेटर देन इक्वल है कर्व के स्टार से, यही ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपन को क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मुझे एंड वाले से मतलब, क्योंकि प्रीवियस का जीरो हमेशा ही छोटा रहेगा, तो इसको मर्ज करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से जो मैक्स है, मतलब प्रीवियस का जो मैक्स है, प्रीवियस वाले का जो मैक्स है और कर्व वाले का जो मैक्स है, इन दोनों से जो मैच आएगा वो मेरा उसमें जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रीवियस ही मैंने इसको मर्ज कर दिया करंट को प्रीवियस के साथ, बस। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि सिर्फ ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि हमको एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल मिल गया, जो हमको आंसर में रिक्वायरमेंट है। आंसर में क्या चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, तो एक इंटरवल तो हमको मिल गया। सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर डॉट एड प्रीवियस, जो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे आगे मूव करना है, आगे मूव करने के लिए जब ये करंट के साथ कंडीशन ट्रू फॉल्स हुई तब अपन इसमें आए ना। इसका मतलब है कि जो करंट वाला है ना, वो उसके आगे अपन को चेक करना है, प्रीवियस तक अपना काम कंप्लीट हो गया, यानी मतलब कि अब प्रीवियस को मैं करंट से अपडेट कर दूंगा आगे के लिए, राइट, बस और कुछ नहीं करना। और एंड में आके क्या करूंगा, एंड में आके सिंपल सी बात है कि जो मेरा एक बच गया ना प्रीवियस तो हमेशा रहेगा ना, प्रीवियस को मैं बेसिक स्टोर करूंगा, अगर ये लूप के बाद भी बाहर आकर आंसर डॉट प्रीवियस रखा,
इसको मैं क्यों रख रहा हूँ प्रीवियस को, मैं बताता हूँ क्यों रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मान लो कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई, ट्रू ही नहीं मतलब पूरा अरे ही नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है, पूरा अरे ही ओवरलैपिंग है, कहने का मतलब है कि अपन इसमें कभी आएंगे नहीं, ठीक है, और तो इसमें मतलब है कि लास्ट में अपन को इसको रखना पड़ेगा, वो भी एक क्या है, एक इंटरवल है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, राइट, लास्ट में क्या करना है, इसको अपन को रिटर्न करना है, बट पहले अपन इसको बना लेते हैं, अभी आंसर को मैंने बनाया नहीं ना, यहाँ पर बना लेता हूँ जिसमें इसको रिटर्न करना है, आंसर रिलीज, ठीक है, लेकिन अब ये मैंने इसको रखा है ना, एक लिस्ट में रखा है, मुझे एक अरे रिटर्न करके देना है, ठीक है, तो सिंपल सा मेरा काम क्या रहेगा कि इस आंसर को मैं एक अरे में कन्वर्ट करूंगा 2D अरे में, राइट, तो मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, जो आंसर है इसके अंदर एक मेथड रहती है टू अरे, राइट, टू अरे रहती है, इसमें अपन को लेंथ पास करना पड़ता है, तो लेंथ कैसे पास करेंगे, जो मेरी आंसर की लेंथ है, ठीक है, और सेकंड क्या रहेगा, 2D अरे मतलब सेकंड में क्या होगा, 2 ही रहेगा इसका, मतलब इसमें स्टार्ट और एंड वही तो है, ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, कंपाइलेशन एरर, प्रायोरिटी क्यू, यहाँ क्या बोला इसने, रिक्वायर्ड अरे बट फाउंड फाउंड इंटीजर, 1 मिनट, ओके, यहाँ पर इंटीजर का नहीं बनाना, यहाँ पर अपन स्टोर, इसमें स्टोर क्या रख रहा है, इंटरवल स्टोर रख रहा है ना, तो ये इंटीजर का नहीं रहेगा, इंटीजर अरे का रहेगा, ठीक है, तो अपन इंटीजर स्टोर रख, वो स्टोर रख रहा है ना अरे, ठीक है, ये तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, तो सबमिट भी कर देता हूँ, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, बट अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट, जबकि इसकी कोई नीड ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्पेस भेजिए, सॉल्यूशन की बात करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या एक्सेप्ट हो गया, अब बट यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर अपन चाहते इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट करेगा कि आप प्रायोरिटी की यूज मत करो, ठीक है, प्रायोरिटी की यूज मत करो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस होना हमें पसंद नहीं है, हमें क्या कि इसी में सॉल्यूशन करो, और ये वाला स्पेस वो है कि जिसमें अपन आंसर रिटर्न कर रहे हैं, राइट, तो मुझे वो ये बोलेगा मुझे इसी में आंसर रिटर्न करके दो, ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करो, तो हम अब क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा काम ध्यान रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना काम करना है कि यहाँ पर जो लॉजिक हमारा सेम है, प्रायोरिटी क्यू की जगह अगर सेम अरे को यूज कर रहे तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मान लो कि अभी क्या है कि मान लो कि प्रायोरिटी क्यू की जगह मेरे पास सेम अरे रहे, ठीक है, क्योंकि क्यों कर रहे थे, देखो प्रायोरिटी क्यू की यहाँ पर कोई स्पेशल नीड है नहीं, ठीक है, अगर आप देखोगे प्रायोरिटी क्यू की स्पेशल नीड तब रहती है तब अपन डायनेमिक उसमें डेटा स्टोर रखते हैं और फिर अपन को सॉर्टेड ऑर्डर उसका चाहिए होता है, बट यहाँ पर प्रायोरिटी की ऐसी कोई नीड है ही नहीं, राइट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक बार अपन सॉर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रायोरिटी क्यू में डेटा डंप कर रहे हैं, ठीक है, इससे अच्छा है कि इस अरे को सॉर्ट कर लो और इसमें ये वाला कंडीशन सेम अप्लाई करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ, मान लो कि मैं ये करे डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मान लो करे डॉट पॉइंट सॉर्ट कर दिया, इसको सॉर्ट करने के बाद अब मुझे प्रीवियस चाहिए, मुझे प्रीवियस कैसे मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस क्या रहेगा मेरा, अब जो मेरा इंटरवल है ना, इंटरवल 0 प्रीवियस रह जाएगा, अब मुझे इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, राइट, रिवर्स करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि मैंने 0 ऑलरेडी रख लिया, अब 1 से रिवर्स करूंगा, मान लो कि यहाँ आता हूँ, ये मेरा व्हाइल लूप है, सेम व्हाइल लूप जो अपने प्रायोरिटी के लिए, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, प्रायोरिटी की जब तक एम्प्टी नहीं हो तब तक रिवर्स करेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, जब तक कि आई लेस देन जो मेरा इंटरवल डॉट लेंथ है वहां तक जाएगा, इंटरवल डॉट लेंथ, ठीक है, ये जाएगा, अब इसमें अपन कंडीशन क्या लेगा, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर ले लेंगे, पर इसमें इसमें करंट अपन को कैसे मिलेगा, यहाँ पर करंट लिखा था ना, वो कैसे आएगा, इंटरवल ऑफ आई, इंटरवल ऑफ आई, बस इतना करना है, और लास्ट में आके यहाँ पर वो सेम टू सेम कोड अपन को कोई पेस्ट कुछ ही नहीं करना है, और यहाँ पर प्लस प्लस, बस इतना सा मॉडिफाई कर दोगे और कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना अब इसकी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, इसकी टाइम वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, क्यों अभी अपन इसमें सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, राइट, राइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने एक स्पेस को रिमूव कर दिया, अब सिर्फ जो आंसर में ऐड कर रहे हैं ना वही अपन स्पेस यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा स्पेस कुछ है ही नहीं, राइट, बट अब इसमें क्या है, इसमें अपन ने ज्यादा किया ही क्या है, बस स्पेस को रिमूव किया है, इसका मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ कोड नहीं लिखूंगा, इसी में बस मॉडिफाई कर दूंगा, जैसे कि अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे अरे डॉट सॉर्ट कर दो, ठीक है, इंटरवल, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी बाकी इसमें क्या है कि इसकी जरूरत नहीं है प्रायोरिटी में रखने की, हटा दो, ठीक है,
और यहाँ प्रीवियस कैसे आएगा मेरा, प्रीवियस जैसे मैंने आपको बताया था इंटरवल्स का जीरो वाला अपना प्रीवियस बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट अपन ने कर दिया ना, ठीक है। और इसमें टेबल क्या वन से करूंगा मैं क्योंकि जीरो वाला ऑर्डर किया। कंडीशन मैंने क्या बोला था कि कहाँ तक जाएगा, जब जब इंटरवल की लेंथ तक, राइट। आई लेस देन है इंटरवल, इंटरवल डॉट लेंथ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट अपन ने अप्लाई किया ही नहीं है, बस 10 कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग कंडीशन कुछ नहीं कर रहा है अपन इसमें, ठीक है ज्यादा, ये आई वाला, राइट। नाउ ये कंडीशन कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बट लास्ट में आगे इसमें आई प्लस प्लस भी कर देंगे। अगर यहाँ भी नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में प्लस प्लस करो बस, और कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट की हटाया, वहाँ सेम कोड है। यहाँ पर क्या हुआ इसमें लास्ट में ये लगाना भूल गया, सेम करो, ठीक है। ये हो गया, ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे ये सॉल्यूशन हर जगह एक्सेप्ट होता है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा करें एक चीज और कि इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस करना चाहूँ ओ एन में, तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन समझने से पहले, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इतना ज्यादा मतलब इंटरव्यू एक्सेप्ट ये इसी में कर लेते हैं। अगर आपको समझना है इसको इसमें मॉडिफाई करना है तो उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मतलब एक उसका लॉजिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। लॉजिक कैसे चेंज हो जाएगा, लॉजिक चेंज ऐसा होगा, बता देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बस अब इतना चाहिए कि जो मेरे जो इंटरवल है ना, एंड वाला स्टार्टिंग वाला से लेके एंड तक, जब मैं इसको सॉर्ट कर रहा था यहाँ पर, जो अरे अपन सॉर्ट कर रहे थे ना, जैसे ये अरे है, राइट, इसको सॉर्ट कर रहे थे अपन, सॉर्ट किया 1 2 8 और 15, ये सॉर्ट कर रहे थे। अगर मुझे 15 पता हो तो मैं 15 की एक एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से मान लो कि मुझे क्या मिल गया, जीरो से लेके मैं यहाँ तक चला गया, ये मेरा क्या है 15 है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये मान के चलो एक मेरा क्या है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक ये पाथ है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ट्रेवल करना है। ये क्वेश्चन को ऐसा समझो कि मुझे ट्रेवल करना है जीरो से लेकर एंड तक, लेकिन इसके बीच बीच में क्या है, कोई स्टॉप बने हुए हैं। तो स्टॉप कैसे बनेंगे, लेट्स से मैं स्टॉप बनाता हूँ, ठीक है। पहला स्टॉप क्या, मुझे स्टार्ट वन से इससे लेकर, चलो जैसे थोड़ा जीरो से नहीं, जीरो तो ठीक है, मुझे स्टार्ट का सबसे पहला इंटरवल क्या वन है ना, वन है, ठीक है। वन के अंदर ये मान लो कि वन है, राइट, याद रखना वन है। वन पे वैल्यू क्या रखी है, वन पे मान लो कि वैल्यू रखी है, मैं भी वैल्यू रख देता हूँ पर समझ में आएगा। वन पर क्या रखा है, वन पर आई थिंक 4 रखा है, 4 पर 3, ठीक है। वन पर क्या रखा है, 3 रखा हुआ है, ठीक है। अब वन पर 3 रखा हुआ है, तो अब यहाँ मान लो कि ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब कि एक स्टॉप मेरा जी वाला है, ध्यान रखना, एक स्टॉप भी मेरा जी वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बस 3 तक जाना तो एक स्टॉप जो हो गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वाला क्या आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा मेरा 8 शायद, हाँ 6, 2 भी है ना शायद, देखना पड़ेगा। हाँ 2 से 6 एक और करेक्ट, और फिर 15 डायरेक्ट, वो वाला रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 पर 6 है, राइट, पर 6 है, 3 पर कुछ नहीं है, मान लो कि यहाँ पर दे देता हूँ 4 5 6 7 8 पर क्या रखा होगा, 8 पर रखा था अपना 10, राइट। देन उसके बाद आगे चल जाऊंगा 9 10, और ये यहाँ पर मान लो कि 10 9 11 और ऐसे करके 15 तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैं स्टॉप कौन सी कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैंने जो बनाया लाइन, इसमें स्टॉप वो है कि ये वन वाले है, वन वाले से मैं 3 तक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई बंदा 3 मिल गया, इसको मुझे यहाँ से पिक करना है, वन से पिक करना है, उसको 3 पर ड्रॉप करना है, ठीक है, और 3 पर ड्रॉप करना है। इसका ये सब में कोई भी नहीं, डॉटेड लाइन है, मतलब मुझे कुछ नहीं करना। फिर यहाँ 10 पर जाके एक स्टॉप पड़ रहा है मेरा, एक मेरा फिर 8 पे आ गया है, 10 पर स्टॉप है, और एक डायरेक्ट 15 पर है, राइट, ये एक लाइन समझी। फिर अब इसमें एक काम ध्यान रखना, एक काम मैं करने वाला हूँ वो, मेरा काम क्या है, मुझे यहाँ से लेके 1 से लेके 15 तक एक ट्रिपल करना है, ठीक है, ट्रिपल करना है। इसमें मेरा काम ये है कि जितने भी स्टॉप बीच में पड़ रहे हैं ना, मैं वहां पर स्टॉप करूंगा, ठीक है, वहां पर मैं रुकूंगा, और रुकने के बाद मैं काउंट कर लूंगा। मुझे एंड में जाकर मुझे बस इतना पता होना चाहिए मैं कौन कौन से स्टॉप पर रुका था, कहाँ से चल के मैं कहाँ रुका था, वो मुझे रिपोर्ट देना है किसी को, इतना समझ लो। मैं 1 से स्टार्ट किया, मुझे 3 पर जाना है, क्योंकि मेरे पास जो बंदा है उसको मुझे 3 पर ड्रॉप करना है, राइट। लेकिन मुझे जैसे 3 पर जा रहा था, मुझे 2 पर एक स्टॉप मिल गया, क्योंकि 2 पर कुछ वैल्यू है इसका मतलब कि वो स्टॉप है। 2 पर मुझे कोई बंदा मिल गया, अब उसको 6 पर जाना था। अब मैं क्या करूंगा, पहले 3 पर जाना था, 6 पर जाना था, इन दोनों में से जिसको दूर जाना है ना, अब मैं वहां तक जाऊंगा, सिंपल सी बात है, इतना समझ लो कि मर्ज का कॉन्सेप्ट है, मर्ज इंटरवल का। इन दोनों में से मुझे इतना 6 पर जाना है, अब मैं 3 पर नहीं जाऊंगा, 3 पर मैं स्टॉप नहीं करूंगा,
अब मैं बस यहाँ पर दो पर आ गया, ऊपर मैंने इसको पिक कर लिया, मैं अभी रुका नहीं, पिक कर लिया इसको। अब इसको पिक कर लिया तो अब मैं यहाँ 3 पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा मैं 6 पर चला जाऊंगा। 6 के बीच में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे रुकना पड़े, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले आऊंगा और यहाँ पर मैं 6 को ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर ड्रॉप करूंगा, मेरी यहाँ पर मैं ये रुकूंगा, स्टॉप हो जाएगा मेरा 1 स्टॉप, 1 स्टॉप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं मुझे रिपोर्ट कंसिडर करनी है, 1 से आया था और 6 पे मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। अब मुझे तो आगे जाना है भाई 15 तक, मेरी डेस्टिनेशन तो वही है ना, आगे मुझे जाएंगे, मुझे कोई बंदा कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला, ठीक है। बंदा मिला मतलब मुझे अब न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट करनी है 8 से, मुझे 10 तक जाना है। जब मैं 10 तक जाऊंगा, बीच में मुझे कोई भी नहीं मिला, तो सीधा 10 पर चला जाऊंगा। तो कहने मतलब 10 पर मेरी दूसरी जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, 10 पर आके लिख लूंगा भाई मैं 8 से स्टार्ट किया था फिर से, और 10 पे जाकर मैंने एक को और ड्रॉप किया, तो ये रिपोर्ट मुझे किसी को देना है। अब मैं आगे जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं 15 पे चल जाऊंगा। जब 15 पे जाऊंगा ना, 15 पे रखा हुआ, क्या रखा था 15 पे, 18 राइट, 18 रखा था, 15 पर मेरी कंप्लीट हो गई ट्रिप, 15 पे कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब ये कि इसमें मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरे पास, जो मेरी तो ट्रिप कंप्लीट हो गई ना, यहाँ से आगे मैं जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन तो रखी है ना मेरे पास, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन रखी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्टली दे दूंगा बाद में जाके, कि इसमें ये जो बंदा है इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे पास एक और ट्रिप रखी है, मैंने बात देखी, उसको जो रिटर्न करना है वो तीनों रिटर्न करना है, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें जो कॉन्सेप्ट यही है कि वो यहाँ से एक बंदे को पिक करना है और इसको कहाँ तक ट्रिप का छोड़ना है, 3 पर छोड़ना है। 3 से पहले इसको दूसरा बंदा अगर मिल रहा है ना, उस बंदे को पिक करके इन दोनों जो मैक्स है वहां तक मैं जाऊंगा। उसके बीच में और भी कोई उसको मिलता है ना, मान लो कि 5 पर, और मान लो कि यहाँ पर 10 मिलता कोई, तो वो 10 पे जाके 10 पे जाके जाता डायरेक्टली, 8 मिनट को सब कुछ छोड़ देता, डायरेक्ट 10 पे जाके स्टॉप करता और उसको जाता 6 से 10, सॉरी 1 से 10, एक इंटरवल। बट इसको बीच में कोई मिला ही नहीं और 6 पे पहुंच गया। जब वो 6 पे पहुंच जाएगा ना, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंड था, ट्रिप कंप्लीट मतलब होता है इसका जो एंड था वो मेरे इंडेक्स के बराबर हो गया, आई के बराबर। ये वाली मेरी कंडीशन है, इसका मतलब कंडीशन मतलब हो रहा है कि मेरी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। जब ट्रिप कंप्लीट हो जाती है ना, तो मुझे स्टार्ट और एंड की वैल्यू फिर से -1 करना है। इसको -1 क्यों करना है, क्योंकि मेरी ट्रिप कंप्लीट हो गई है, मेरी स्टार्ट एंड की वैल्यू अपडेट कर दो, कुछ नहीं है, मैं जाता रहूंगा, जहां मुझे मिलेगा वहां से उसको पिक करूंगा ना, ठीक है। अब ये मेरी अप्रोच इसको ओपन करेंगे कैसे, सबसे पहले इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अपन को मैक्स चाहिए, मैक्स के बाद जो मैंने बोला था, एक अपन मैप बनाएंगे, ठीक है, मैप बनाएंगे मैक्स प्लस 1 साइज। इसमें अपन को इसको फिल कैसे करेंगे, इस लाइन को, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इसको फिल कर रहे होंगे ना, तो इसमें 3 की जगह आप 4 स्टोर रखना, 1 + 1, क्यों, क्योंकि इसमें आगे इक्वल का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसलिए अपन अभी फिलहाल की 4 रखेंगे, लेकिन जब कंडीशन चेक करेंगे ना, इसमें -1 कर देंगे, ताकि वो सेम कंडीशन अपन चेक कर लेंगे, राइट, ठीक है। और कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 3 पर आ गया, 3 पर मेरी ट्रिप कंप्लीट होने वाली है, राइट, लेकिन 3 पर ही मुझे कुछ और मिल गया, तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए मुझे और आगे जाना पड़ेगा, वो इक्वल वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर ही कोई और बंदा मिल जाएगा तो उसको भी अपन को पिक करना पड़ेगा, इसलिए मैं 4 रखूंगा, और से पहले जो मिलेगा उनको पिक कर रहा हूँ, 4 की अब जरूरत है ही नहीं, राइट, ये मतलब हो रहा है। तो मैक्स का रखूंगा, इसमें रखना कैसे, इसमें सिंपल सी बात है, कैसे रखना है बता देता हूँ, कि जो मैप है, मुझे पता है अगर मैक्स प्लस 1 का मैं अरे बना रहा हूँ, तो इसमें जो स्टार्ट रहेगा ना, स्टार्ट मतलब कि क्या हो रहा है, स्टार्ट कैसे निकलेंगे, स्टार्ट रहेगा मेरा 1 और एंड रहेगा मेरा 3, मान लो कि फर्स्ट इंटरवल मेरा 0 रहा होगा, ये स्टार्ट है, ये एंड है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 1 पर 3 स्टोर रख लूंगा, 1 पर जब मैं एंड स्टोर रखूंगा तो एंड प्लस 1 रखूंगा, राइट। अब मैं ये टाइप से पूरा अरे मेरा फिल कर लूंगा। पर यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जब मैं इसको फिल कर रहा हूँ, फिल करने की कंडीशन क्या है, कि मान लो कि एक चीज, एक कंडीशन और है, जब तुम इसको एंड को रख रहे हो, मान लो कि फिर से तुम आगे मूव करे, आगे मूव कर रहे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है, हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 3 और 3 10, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है, राइट। सुनो, ऐसा नहीं, मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, 1 1 1 1 2, राइट। इस वाले में आप देखोगे स्टार 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट, फर्स्ट टाइम पर इसको 1 रखेंगे, लेकिन सेकंड टाइम अपन दोनों की मैक्स वैल्यू को रखना पड़ेगा ना, तब हमको 2 रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट न रखते हुए अपन ऐसा रखेंगे, मैक्स एंड प्लस 1, और ऑलरेडी इसमें जो वैल्यू है, ठीक है, इसका मैक्स रखेंगे। तो ये तो अपन ने आगे फिल कर दिया। अब बात आती है अपनी जर्नी स्टार्ट करने की, लाइक अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल जी बात है, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं, मेरा काम क्या है कि मुझे 0 से लेकर मैक्स तक जाना है, जो भी मेरा मैक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, मेरी जर्नी के लिए मुझे 2 चीज ट्रैक करना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड, ठीक है, करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सबसे पहले 1 पर पहुंचूंगा ना,
ये सबसे पहले इंटरवल आएगा तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है। हमें जैसे 3 तक जाऊंगा क्योंकि मैं रिवर्स तो कर रहा हूँ, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू 2 रहेगी ना, तब पता क्या होगा, तब स्टार तो ठीक रहेगा लेकिन एंड की वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अपन को इक्वल इंटरवल बीच में मिल जाएगा ना 2 और 6 वाला। अब ये इंटरवल मिल रहा है, ये इनके बीच में मिल रहा है ना, अभी अभी आई एंड के बराबर नहीं हुआ, आई आई की वैल्यू 3 के इक्वल होगी ना, तब जाके अपन को मिलेगा। लेकिन अपन 2 पर ही एक 6 मिल गया था, अपन क्या करना पड़ेगा, अब एंड को अपडेट करके यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। एंड 6 नहीं करेंगे अपन, कैसे करेंगे, मैक्स कराएंगे, ठीक है। किस किस में से 3 और 6 में जो मैक्स रहेगा वो एंड में आ जाएगा। तो मेरी जर्नी क्या हुई, मेरी जर्नी स्टार्ट तो मैंने 1 से किया था, लेकिन अब मुझे एंड करना है 6 पर, एंड करना है 6 पर, राइट। अब मैं 6 पर जाऊंगा ना, मैं 6 पर जा रहा हूँ, 6 पर मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब 6 पर मुझे कुछ नहीं मिला, वो उसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें मेरा एंड इक्वल टू आई के बराबर होगा। ये मेरी मेन कंडीशन है जहां मुझे इंटरवल मिल गया, तो सिंपल सी बात है, ये इंटरवल को अपन आंसर में ऐड कर लेंगे। ये मेरी एक ट्रिक कंप्लीट हो गई है, राइट, स्टार्ट और एंड वाली। अब जब कंप्लीट हो गई है तो फिर क्या करो, स्टार्ट और एंड दोनों को -1 सबमिट कर दो, सिंपल सी बात। बस और ये चीज आगे करते रहो, यही कंडीशन कभी कभी आएगी। और जब अब आपके नाम एक चीज आ रही होगी, स्टार्ट की वैल्यू कब अपडेट करना है, स्टार्ट की वैल्यू कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट को सिर्फ एक ही बार अपडेट करना है ना, तो स्टार्ट को कैसे पता चलेगा मुझे कब अपडेट होना है। तो सिंपल सी बात, इसकी भी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है, जब तुम स्टार्ट को अपडेट कैसे करोगे, स्टार्ट को अपडेट तभी करोगे जब इसकी वैल्यू -1 की इक्वल होगी, मतलब जब फर्स्ट टाइम तुम अपडेट कर रहे हो, सेकंड टाइम इसको तुम अपडेट नहीं करोगे, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो फिर तुम एंड को अपडेट करोगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब ये वाला केस है ना, मान लो कि अपने पास ये 2 इंटरवल है, ये दोनों इंटरवल स्टार्ट तुम यहाँ अपडेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर स्टार्ट फिर से अपडेट नहीं करोगे, सिर्फ एंड अपडेट करोगे। इसलिए इसकी हम कंडीशन लिखेंगे, अगर इक्वल टू 1 है तभी स्टार्ट को अपडेट करो और एंड को हर टाइम पे अपडेट करो, ठीक है, जब तक उसकी वैल्यू है। ओके, और आगे बढ़ते रहो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसका मैं कोड लिखता हूँ। अब इस कोड में पता अपन ने क्या किया, इसमें आप देखोगे ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ एन, ठीक है, ओ एन हो गई है। और स्पेस कुछ यूज किया क्या, स्पेस इसमें कुछ यूज नहीं किया, वो यही वाला स्पेस था वो यूज किया, ठीक है। अब ये ओ एन कैसे हुई मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट दिया था इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन किया। आप इस कांस्टेंट पढ़ोगे ना, इसमें क्या दिया था, देखो, इसमें इसकी जो लेंथ है ना, इंटरवल की लेंथ भी 10⁴ है, और जो जो एलिमेंट है ना उनकी लेंथ भी 10⁴ है, ठीक है, जो लेंथ है, मतलब कि इस पूरे का मैक्स भी इस लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता ना। कहने का मतलब कि ओवरऑल इसकी बस की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए ना, तब भी 10⁴ ही मैक्स होगी, कहने का मतलब कि वो एन के बराबर ही रहेगी ओपन, ठीक है, इसलिए इसको ओपन में कर सकते हैं। अब मैं जो मैंने बोला उसका कोड लिखता हूँ, उसका कोड थोड़ा सा, कोड में कुछ नहीं, अगर आप जो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा ना इंटरवल वाला, तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बोला था मुझे सबसे पहले मैक्स चाहिए, राइट। सबसे पहले मैक्स निकालूंगा, कैसे निकालूंगा मैं, इंटरवल, इंटरवल मैक्स, मैक्स इसका स्टार्ट का मैक्स, ठीक है, और एन से कोई मतलब ही नहीं, स्टार्ट का मैक्स। तो कैसे आएगा, मैक्स, मैक्स इंटरवल 0, राइट। नाउ अब क्या करना है, ठीक है, अब मेरे पास सेकेंड, मुझे क्या करना है, इसको मैप को फिल करना है, ठीक है, जो मेरा मैप बनाया ना, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसका मतलब कि एक मैप है, इसको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ में बताया ना, मैप इसके साइज का बनाना पड़ेगा। मैं एक मैप बनाता हूँ, ठीक है, मैप एक जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहा है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाना है, मैप प्लस, ओके। नाउ इसको फिल करना है, इंटरवल, ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्टार्ट इंटरवल 0, ओके, एंड इंटरवल, फिर करेंगे, कैसे करेंगे, मैप स्टार्ट में, मैप स्टार्ट में हमेशा ध्यान रखना उसमें मैक्स रखेंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला 1 1 1 होंगे, तो क्या रखना पड़ेगा इसमें, 1 के बाद इस दोनों से जो मैक्स होगा उसको रखेंगे ना, तो क्या रखेंगे इसमें अपन, मैट दो मैक्स
मैप के जो स्टार्ट में ऑलरेडी रखा हुआ है और जो एंड है, मैंने क्या बोला था कि एन प्लस वन रखेंगे अपन, ठीक है। क्यों रखेंगे एन प्लस वन, मैंने आपको बताया था अगर थ्री पर है तो भी अपन को अपडेट करना है उसके डेस्टिनेशन, ठीक है। ये तो अपना ठीक है, अपन ने सोर्स टू वाली डेस्टिनेशन लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब मुझे क्या इसमें ट्रेवर्स करना है कि स्टार्ट लेके एंड तक मुझे ट्रेवर्स करना है, कुछ नहीं करना। यानी मतलब क्या, जीरो से मैक्स तक मुझे ट्रेवर्स करना है और ये चीज को अपडेट करना है। सबसे पहले उनको अपडेट करने के लिए मुझे स्टार्ट और स्टार्ट -1 और एंड माइनस इनिशियल वैल्यू इसकी -1 -1। अभी मेरे पास कोई भी इंटरवल नहीं है। इंटरवल तब आएगा जब मुझे कोई बंदा इस लाइन पर मिलेगा, ठीक है। मुझे कहाँ तक जाना है, मैक्स तक जाना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, मैक्स तक मैं जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मैक्स तक जाने जाते मैंने क्या बोला था कि मुझे जब तक जाना, जब तक ये ड्रॉ लाइन है, ठीक है। जब तक ये लाइन सीधी साट है तब तक मैं जाना, तो स्टॉप ही नहीं करना। स्टॉप कब करना है, जैसे कि यहाँ पर जीरो था, जीरो पे जीरो रहा होगा, इस पर जीरो जीरो, जब तक ये जीरो जीरो है ना, इसका मतलब कि ये नॉन स्टॉप वाले स्टॉप है, इन पर मुझे स्टॉप नहीं करना। जीरो के इक्वल नहीं है तब मुझे कुछ सोचना है कि वहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, स्टॉप जीरो नहीं है, राइट। कहने का मतलब क्या कि अगर मैप आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तभी मुझे कंसीडर करना है स्टार्ट और एंड, अदरवाइज चलते रहना है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं फर्स्ट टाइम, अगर मैं स्टार्ट को सिर्फ फर्स्ट टाइम अपडेट करना है, तो मैंने क्या बोला था, अगर स्टार्ट की वैल्यू -1 की इक्वल है, इसका मतलब कि अपन फर्स्ट टाइम स्टार्ट को अपडेट करा, अभी अपन ने अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्ट को आई से कर दो, मतलब मैं आई से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, स्टार्ट हो गया। और एंड को क्या करना, हर बार अपडेट करते रहना। एंड में तो क्या करना पड़ेगा, हर बार अगर नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि उसमें बहुत सारे बीच में स्टॉप आ रहा है, उनको स्टॉप नहीं करना, उसमें जो करना मैक्स होगा उसको अपन को रखना है, ठीक है। यानी मतलब क्या कि जो एंड है, अभी करंट में जो एंड है उसमें, और मैप की जो आई है उसमें जो बंदा है, उन दोनों में से मुझे जो होगा वो मैं इसमें रखूंगा, ठीक है। ये मैंने स्टोर रख लिया। यानी का मतलब, एक मिनट, इसकी वैल्यू में यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अपन ने +1 करके रखी थी ना वैल्यू, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। एक मिनट, एंड हाँ -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरी मेन कंडीशन है, ठीक है, ये मेरी मेन कंडीशन है, राइट। ये कंडीशन जो बताती है, ये कंडीशन बताती है कि मेरा एक इंटरवल मिल गया, ठीक है, इंटरवल की कंडीशन है ये, ठीक है। अगर आई की इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अपन सीधे चलते रहे और बीच में कोई भी नहीं मिला होगा, तभी मेरा एंड आई की इक्वल हुआ होगा। यहाँ पर अपन जब जाते रहते ना, यहाँ पर आप देखो, वन पे था, थ्री आया, थ्री के बाद टू पर जैसे ही पहुंचे होगा ना, सिक्स मिल गया, तो मैंने सिक्स को एंड से अपडेट कर दिया होगा। मैं गया गया गया, मुझे फाइव सिक्स पे आ गया, कोई नहीं मिला, मतलब मेरा आई और एंड दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब मेरी एक ट्रिप यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई थी, राइट। जब कंप्लीट हो गई तो मुझे ये मिल जाएगा स्टार्ट और एंड, मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, तो मुझे आंसर में मुझे एक इंटरवल मिल गया, मिला कि नहीं मिला। स्टार्ट किया था और एंड कर दिया, right? जब कर दिया तो मेरी एक ट्रिप कंप्लीट हो चुकी ना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को -1 से अपडेट कर दूंगा, बस, और कुछ नहीं करना। अब ऐसे ही अपन चलते रहेंगे, ये लूप जब तक कंप्लीट होगा। और एंड में आके क्या करेंगे, एंड में आके बस एक चीज करेंगे, जो लास्ट वाला केस था, ये वाला केस था ना, यहाँ पर 15 था, 15 मतलब कि मैंने जर्नी स्टार्ट तो कर दी थी, एंड और स्टार्ट की वैल्यू तो रखी है, मतलब है कि इस वाले की वैल्यू अभी रखी है, इसको अपन आंसर में ऐड नहीं किया, इसको अपन चेक कैसे चेक करेंगे, अगर इसमें जो एंड की वैल्यू है, जो एंड की वैल्यू है वो नॉट नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब कि उसमें कुछ रखा हुआ है, ठीक है, वो ट्री अपनी कंप्लीट नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात क्या है कि एंड नॉट इक्वल टू -1 है, तो ये वाली एक ट्री कंप्लीट कर दो तुम, ठीक है। स्टार्ट तो की होगी, स्टार्ट एंड, ठीक है, कर दिया, और इसको रन कर दिया। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बना भी लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट आंसर जो रिटर्न करना, ओके। अब मैं करता हूँ इसको सबमिट, कंपाइलेशन एरर, कौन सी लाइन पर, मैथ डॉट मैथ, इसमें क्या एक टेस्ट केस फेल होगा ना, मैं देखता हूँ, 6 5, एक मिनट, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, मुझे 6 से स्टोर रखना है अपने इंटरवल में। कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरवल है
6 से 9 आ रहा है, मतलब +1 इसमें रख रहे हैं अपन को, -1 रखना है। 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ पर मैं, सॉरी यहाँ पर मैं ये लगाना भूल गया ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। जब देखोगे तो इन्होंने मर्ज कर दिया, मैं इसको करता हूँ सबमिट, ठीक है, ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से प्रायोरिटी क्यू, फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, फिर से हमने स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सीट का, वो क्वेश्चन है अपना ट्रैपिंग रेनबोट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।